हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं। नीम करौली बाबा की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1900 में हुआ था। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। लेकिन जब इनका जन्म हुआ, काफी समृद्ध परिवार था इनका। जमींदार थे इनके पिताजी, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो इनके पिताजी इतना ज्यादा अपने बेटे को लेकर खुश हो गए क्योंकि 11 साल में लक्ष्मण दास शर्मा, जो इनका बचपन का नाम था, इनको सारा ज्ञान हो गया था। बहुत ही तेजस्वी ओज से भरपूर लक्ष्मण दास शर्मा। तो दूर दूर से लोग इनको देखने आते थे। तो जो इनके पिताजी थे फूले नहीं समाते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लक्षण दिख ही जाते हैं दोस्तों, जैसा भगवान बुद्ध के साथ हुआ था। भगवान बुद्ध के आने से पहले ही और जब वे पैदा हुए थे, ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तो साधु ही बनेगा, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये संत बनेगा। तो उनके पिताजी ने वो सारी चीजें की जिससे भगवान बुद्ध को कोई ख्याल ही ना आए। 16 साल की उम्र में तो भगवान बुद्ध को ये तक पता नहीं था कि हम बूढ़े होते हैं। इतना ज्यादा समझकर उनके पिताजी ने बंदोबस्त किया था। ऐसे ही लक्ष्मण दास शर्मा यानी कि नीम करौली बाबा के पिताजी ने भी किया था। वे चाहते थे कि बेटा इन सब चीजों से दूर रहे, तो बिल्कुल भी ऐसे बातें नहीं करते थे। तो दोस्तों आखिर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है। किस्मत में था साधु बनना तो साधु बने। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद इधर उधर भटकते रहे। और फिर ये गए गुजरात के बवानिया में गए। और ऐसा बोला जाता है कि 7-8 साल इन्होंने वहां पर तपस्या की और 8 सिद्धियां हासिल की। किसी भी साधु को सिद्धि हो गई तो वो सब कुछ बदल देगा। तब वो सृष्टि से कनेक्ट हो जाता है, यानी सृष्टि को अपने हिसाब से चला सकता है, क्योंकि सिद्धियां बड़ी सरलता से हासिल नहीं होती है। तो बाबा नीम करौली महाराज को 8 सिद्धियां प्राप्त हुई। तो इनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ गया, इसकी भी कहानी है। दोस्तों बाबा इधर उधर घूमते रहते थे। फर्रुखाबाद के पास एक गांव है नीम करौली। एक बार क्या हुआ, ये ट्रेन से जा रहे थे और फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गए गलती से। टीटी आया, उसने कहा टिकट दिखाओ। टिकट था नहीं इनके पास। तो टीटी ने बोला कि आप जाइए और उतर जाइए, अगर टिकट नहीं है तो, और दोबारा मत चढ़िएगा। और इनको उतार दिया। नीम करौली बाबा जो थे वो उतर तो गए, लेकिन जब नीम करौली बाबा उतरे वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई और नीम करौली बाबा वहीं बैठे रहे। तब यहाँ पर ड्राइवर और टीटी को ये एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो ड्राइवर गए नीम करौली बाबा के पास और उनके हाथ पैर जोड़े और बोले कि आप प्लीज ट्रेन के अंदर आ जाइए ताकि ट्रेन हमारी चल पड़े। तो नीम करौली बाबा मान तो गए, लेकिन 2 शर्तें उन्होंने सामने रख दी। पहला ये कि आप साधुओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, और दूसरा ये कि यहाँ पर आप स्टेशन बना दीजिए। तो दोनों मांगे मान ली गई। उसके बाद जब नीम करौली बाबा ट्रेन में चले, आशीर्वाद दिया, तब ट्रेन ही चल पड़ी। तो वहां से इनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। इनकी वेबसाइट भी है दोस्तों, और इनके आश्रम भी बहुत सारे बने हुए हैं। और आश्रम में इनका सबसे फेमस कैची धाम है। नीम करौली बाबा मंदिर में रहते थे, चबूतरे पर रहते थे, कभी कभी पेड़ के नीचे सो जाते थे। तो इनको बहुत ऑफर आते थे बड़े बड़े लोगों के कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे घर में रहिए, लेकिन बाबा सब ठुकरा देते थे। भक्तों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा था। जो भक्त थे सारे चोर डाकू सब इनके शरण में आते थे, और अमीर लोग भी आते थे, और सब एक जगह बैठते थे। हर कोई सरेंडर कर देता था। फिर उसके बाद घूमते रहे और फिर नीम करौली पर ही रहे, और वहां से जो है इनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। और फिर इनके चमत्कार के किस्से तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है, मैं क्या बताऊं। ठीक है, हम आगे कहानियों की बात भी करेंगे, लेकिन इनको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा, चमत्कारी बाबा, तो बहुत सारे नामों से ये जाने जाते रहे। कोई भी आता है दर्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
वैसे ज्यादातर लोग दर्शन करने आते थे तो सब सरेंडर कर देते थे, वापस नहीं जाते थे, क्योंकि इनका चेहरा ऐसा था, ये हंसना खेलना खूब पसंद करते थे। कभी बाबा खूब हंसते थे तो कभी एकदम से शांत हो जाते थे, लीन हो जाते थे, तो कभी एकदम से रोने लगते थे। कहते थे कि पूरी दुनिया को प्यार करो, भगवान अपने आप मिल जाएगा। दो खास आश्रम इन्होंने बनाए हैं अपने जीवित रहते, एक तो वृंदावन में है और एक है कैची धाम जो नैनीताल के पास है। वहां पर काफी खूबसूरत आश्रम बना हुआ है और दो इन्होंने मंदिर भी बनवाए हैं। ऐसा बोला जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे, इनको आशीर्वाद था, ये भी इनके बारे में बोला जाता है। और बहुत सारे मंदिर भी इनके नाम से बनाए गए हैं। एक 1964 में हनुमान मंदिर इन्होंने खुद बनाया और 11 सितंबर 1973 में इनका देहांत हो गया था। डॉक्टर्स ने बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन महाराज जी के बारे में ये बोला जाता है कि जब वे हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर्स बार बार इंजेक्शन लगा रहे थे और ऑक्सीजन मास्क भी, तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क निकाल कर फेंक दिया और उन्होंने बोला कि अब मेरा समाधि लेने का वक्त आ गया है, मुझे गंगा जल चाहिए। और ओम जय जगदीश हरे का जप कर रहे थे, किसी तरीके से गंगा जल दिया और फिर समाधि में लीन हो गए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।